इब्राहिम को गाड़ी ड्राइव करना आता है, तो फिर इब्राहिम लेकर के नहीं जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो छोटा बेटा है तैमूर, वो लेके जा रहा है साथ में। तैमूर साथ में है, करीना हो सकता है साथ में हो, लेकिन ऑटो वाले तो बोल ही नहीं रहे करीना का नाम। इधर कह रहे हैं कि करीना तो डर से भाग करके चली गई करिश्मा के पास, घर वालों के पास चली गई, और अब्राहम बाद में पहुंचा है हॉस्पिटल। तो अब इस स्टोरी में कितने पेच खुल रहे हैं। और ये दो पत्रकार महोदय बैठ करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें तो जिम्मेदारी पूर्ण रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और एक जो पॉलिटिकल एडिटर कह रही हैं कि हम तो मुंबई को इतना नजदीक से कवर करते रहे हैं, हमें कोई फॉल प्ले नहीं लग रहा है, जो कुछ कुछ भी स्टेटमेंट आ रहा है सैफ अली खान के घर की तरफ से वही बिल्कुल सही है। डक्ट से अंदर चला गया, कोई मेन एंट्री पर कोई जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं है, और 8-8 लोग रहते हैं उस घर में, अधेड़ जवान 8-8 लोग, महिला और पुरुष दोनों मिला करके। 8 लोगों में से कोई उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, पकड़ नहीं सकता है, दबोच नहीं सकता है, शोर नहीं मचा सकता है। बहुत सारे वकील साहब कह रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि साहब वो 11-12 फ्लोर से नीचे आ रहा है, अकेला है, वो दिख रहा है, बाहर जाकर के देख सकता है, तो भी शोर नहीं मचा। अपार्टमेंट के लोग खड़े हो सकते हैं, 10वीं फ्लोर पे जाकर के कॉल बेल बजा करके अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं कि साहब इस तरह से घटना हुई है, बाहर आइए। 9वीं फ्लोर पे जा सकते हैं, कितना देर वक्त लगता है, सेकंड्स में आप अंदर नीचे जा सकते हैं। उसी फायर एग्जिट से आप जा सकते हैं, लिफ्ट का रास्ता ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गार्ड को शोर मचा के बुला सकते हैं। जब तक वो नीचे आएगा आप लिफ्ट से नीचे जा सकते हैं। लेकिन सारे लोग दहशत में आ गए, सारे लोग डर गए। 8-8 लोग कमरे में हैं, सारे लोग डर गए। और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि 11वें और 12वें फ्लोर के एकदम एग्जिट और एंट्री पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल ही नहीं हो। और अगर नहीं है तो सबसे पहले सतगुरु अपार्टमेंट के सारे नॉर्म्स को कैंसिल करके पूरे सतगुरु अपार्टमेंट को पुलिस को सील कर देना चाहिए। उनका जो कुछ भी प्रबंधन करने वाला कोई भी जो एजेंसी है उसको बुला करके कहना चाहिए कि आपकी सारी सर्विस को हम खत्म करते हैं अगर आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। 50-50, 100-100 करोड़ के फ्लैट ओनर्स हैं वहां पे, बड़े पैसे वाले रह रहे हैं, 2-2 फिल्म स्टार रह रहे हैं वहां पे, करीना कपूर रह रही हैं, सैफ अली खान रह रहे हैं, और सैफ की संभवतः पहली पत्नी अमृता सिंह रह रही हैं अपने बच्चों के साथ। इतने स्टार्स रह रहे हैं उस अपार्टमेंट में, लेकिन सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं, सीसीटीवी का कोई इंतजाम नहीं। और दोनों पत्रकार मिलकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो कुछ भी थ्योरी पुलिस की तरफ से आ रही है वही सही है। अब चौथी बात उन्होंने बताई, हॉस्पिटल से बाहर आना, उसका फोटो, अंदर जाने में शेर की तरह आए, तैमूर लेके जा रहे हैं, अब्राहम लेके नहीं जा रहे हैं। पहले स्टोरी आई कि अब्राहम को गाड़ी चलाना नहीं आता, करीना को गाड़ी चलाना नहीं आता, दोनों को गाड़ी चलाना आता है साहब। और अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट करीना का तो लिया गया है, लेकिन इतनी बातें हो रही हैं, सैफ अली खान आकर के चुप्पी लगा दिए, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पुलिस ने क्या स्टेटमेंट लिया ये वो जानते होंगे। अब चौथी पांचवी बात ये हो रही है कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को बांग्लादेश के तरफ टर्न कर दिया गया है, मुंबई से बहुत दूर ले जाया गया है पूरे इन्वेस्टिगेशन को, बांग्लादेश, ढाका चला गया अभी इन्वेस्टिगेशन। अब यह मामला हो गया कि साहब एक अवैध घुसपैठिया वहां पहुंच गया है देश में। महाराष्ट्र सरकार के जिम्मेदार मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि यह हमला ऐसा दिख रहा है कि ये फर्जी है, ये पूरा फिल्मी है, ये लग रहा है कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मेरे नेटवर्क के बाकी लोग और आप जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, सबको ये लग रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला एक फिल्म है
और आप फिल्म देख रहे हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि बकिंघम मर्डर जो पेश किया है करीना कपूर ने और उसको जो डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने, इन दोनों का इतिहास मैंने कल आपको बताया था कि किस प्रकार से ये मुस्लिम कम्युनिटी को ठीक से पेंट करने के लिए, उसके 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 सही चरित्र चित्रण करने के लिए ये किस प्रकार से फिल्मों का सहारा ले रहे हैं ये लोग। तैमूर नाम रखने वाले और जहांगीर नाम रखने वाले और इब्राहिम नाम रखने वाले वो अपने काम पर लगे हुए हैं। डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का भी है, 1200 करोड़ प्रॉपर्टी का भी है, पार्टी भी चल रही है वहां पर, कितनी थ्योरी चल रही है सोशल मीडिया पे। इब्राहिम का भी हाथ हो सकता है, करीना का भी हाथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सारी थ्योरियां चल रही हैं। और ध्यान रहे, आज मैं आपको एक और एंगल देता हूं। करिश्मा कपूर की जो शादी टूटी थी अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से, तो आपको मालूम, बहुत दबी जुबान में बॉलीवुड में सारे लोगों को यह मालूम है कि रणधीर कपूर की जो पत्नी है वो करिश्मा और करीना की जो मां है, वो साहब पैसे 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 को ही पहचानती है। तो पहली बेटी की भी जो शादी उन्होंने की जो कि टूट गई, तो पहली बेटी की शादी अमिताभ बच्चन के बेटे से लगभग तय थी, लेकिन उनको लगा कि साहब ये अभी एबीसीएल से उभरे हैं और इनके पास उस तरह की संपत्ति नहीं है जिस संपत्ति की तलाश वो कर रही हैं, तो उन्होंने उस शादी को तोड़ दिया। फाइनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा था और शादी किया किससे? एक दिल्ली के व्यवसायी से, संजय कपूर से, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला था, वो एक अमीर बिजनेसमैन था और वो, जबकि वो पहले से डिवोर्सी था। करिश्मा का जो पहला पति है वो डिवोर्सी था, लेकिन करिश्मा से शादी की गई, वो कोई लव अफेयर नहीं था, दोनों मिल गए और बड़ा पसंद आने लगे, थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन उनकी मां ने बजाबता एक प्लॉट तैयार किया और करिश्मा की शादी हुई दिल्ली के बिजनेसमैन से। फिर वो शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चली, वो शादी टूट गई। खैर, ये बहुत दुखद रहा, वो शादी टूट गई, लेकिन उस शादी के पीछे का जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो पैसा ही था। वो अमीर घराने में शादी करना चाहती थी और करीना के बहुत सारे अफेयर चले इनके साथ, उनके साथ, उस जिनके जिनके भी साथ अफेयर चल रहे थे उनका कोई फाइनेंशियल बैकअप बहुत मजबूत नहीं था। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो सैफ अली खान है ये तो बड़े मिल्कियत के मालिक हैं साहब, भोपाल में इनका हजारों करोड़ प्रॉपर्टी है। अब वो हालांकि 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली गई है, 15,000 करोड़ की है कि 1,600 करोड़ की है, अब पता नहीं। 100 एकड़ लैंड का मामला है, बहुत सारे कुछ महल वहल भी हैं भोपाल में, कुछ होटल्स को उन्होंने दिया हुआ है। अब खुदा जाने कि उसकी स्थिति क्या है, ये तो सैफ अली खान ही बताएंगे, हमारा उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन ये हजारों करोड़ की जो मिल्कियत है वहां पे, वो भी एक कारण था करीना के इनके तरफ आकर्षित होने का। और फिर ये नवाब अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के पुत्र, एक लेगेसी बहुत जबरदस्त, जमींदार घराने का, पटौदी घराने का, प्रॉपर्टी बहुत, हजारों करोड़ की मिल्कियत, और शर्मिला के पुत्र, पटौदी साहब क्रिकेटर के पुत्र, तो ये सब कुछ मिला करके ये पैकेज तैयार हुआ। और करीना ने पैकेजिंग की, कोई कोई अफेयर नहीं हो गया जो बिल्कुल से शादी के लिए ये जान गंवा देती और नसें काट लेती है, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी करीना जी का। करीना जी ने पैकेज तैयार किया कि ये पूरा पैकेज में डील ठीक मिल रहा है, और फिर डील तैयार करके ये पहुंच गए। और ये तो साहब आपको मालूम ही है, ये तो उसी की संतति से आ रहे हैं जहां एक शादी, दो शादी, तीन शादी तो मामूली बात है साहब, पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो एक से शादी हो गई, अब उसको छोड़ा। आमिर खान साहब भी 3 शादी कर चुके हैं, अभी शायद चौथी की तलाश में है। सलमान खान की तो कितनी शादियां हो गई अघोषित रूप से, कितनी टूट गई वो पता ही नहीं है, 60 के हो गए हैं। एक बचा है शाहरुख खान, वो किसी तरीके से उनकी जो बेगम है वो उनको पकड़ के रखी हुई है। लेकिन ये खान ब्रदर्स की यही कहानी है। तो ये शादियों के बारे में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है इनका।
अगर शादियों का रिकॉर्ड होता कि कितनी शादियां करने से आपको कितना मेडल मिले, तो उसमें सैफ अली खान अभी नए एंट्रांट हुए हैं, अभी 60 के हुए नहीं हैं, अभी 54-55। हालांकि हम मुझे तो लगता नहीं है कि ये 60 के नीचे है, उसमें भी इन्होंने बर्गलरी की है, झूठ बोला है, झूठ ही बोला होगा। शरीर से तो दिख रहे हैं कि ये 60 के हैं, लेकिन कुछ इधर उधर करके अपना झूठ वूठ, पता नहीं, भगवान जाने, उस पर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हो सकता है 54 साल के हों ये, और 54 साल के व्यक्ति हैं, 54 साल के अभी हैं, तो 60 तक अभी जाना है, तो हो सकता है कोई तीसरी शादी का कुछ प्लान वैन बन रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये आप पक्का मान के चलिए कि कोई बाहर का इंट्रूडर आकर के सैफ अली खान पर हमला नहीं किया है। दिक्कत यह है कि पुलिस मैनेज हो रही है, दिक्कत यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया मैनेज हो रही है। मीडिया वाले सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन उसी के गैंग के लोग उनके इस सवाल को डॉज कर देते हैं, पूरे सवाल को ही स्नप कर देते हैं, और इधर से हवा निकाल देते हैं कि नहीं नहीं, पुलिस जो कह रही है वो बिल्कुल सही थ्योरी है। मैंने पुलिस की थ्योरी पर यकीन है, लेकिन सैफ अली खान का स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, ये अविश्वसनीय है। तो जो हमारे पुलिस ऑफिसर जो फ्रेंड हैं, उन्होंने जो हमें बताया, और उन्होंने कहा कि ये चारों फैक्टर्स ये बतलाता है कि ये स्टोरी पूरी तरह से कुक्ड अप है। और ध्यान रहे, अगर पुलिस वाले सिर्फ इस आधार पर कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, अगर ये मामला अदालत के ट्रायल में पुलिस साबित नहीं कर सकी, जो कि नहीं कर पाएगी, जो कि नहीं कर पाएगी, अब वो कहेंगे कि मैंने फिंगरप्रिंट ले लिए और गूगल पे के आधार पर मैंने पकड़ लिया, ये सारी बातें चलेंगी। लेकिन अगर ये मामला, अभी बेचारे पुलिस से, वही डायमंड रिंग वाली कहानी है, अभी पुलिस ने कहा होगा कि भैया तुम अभी मान लो हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन हम तुमको बचा ले जाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन अभी मीडिया वाले पीछे पड़े हुए हैं, लोगों का दबाव है, तो अभी तुम ये काम थोड़ा सा मुझे मदद कर दो। ये पुलिस करते रहती है, पुलिस करती ही है। ये बात पुलिस वालों ने ही बताई कि साहब जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है, कोई मिलता नहीं है, तो